नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रेजर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 31 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उभरते सितारे फंड की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ जिले से की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लखनऊ में उभरते सितारे फंड लॉन्च किया। इस स्पेशल फंड का मकसद देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है और एक्सपोर्ट्स की मदद करना है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इंडिया एग्जिम बैंक और सिडबी दोनों मिलकर इस फंड का संचालन करेंगे। जुलाई 2021 में इसका सेबी में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लखनऊ जिले में उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और इंडिया एग्जिम बैंक और सिडबी दोनों बैंकों ने इसका संचालन करेंगे। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब कहाँ स्थापित की जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लखनऊ शहर में की जाएगी। आशियाना स्थित लोक बंधु अस्पताल में पहले एंटी रेबीज लैब बनाए जाने की प्रस्ताव को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार लैब के शुरू होने के बाद रेबीज से जुड़ी जांचों को दिल्ली व अन्य शहरों में भेजने के झंझट से निजात मिलेगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार लैब तैयार करने में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी ने पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन किए हैं। निम्नलिखित में से कौन उन शीर्ष 7 राज्यों में से हैं जिन्होंने उच्चतम परामर्श पंजीकृत किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए, बी और सी, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी ने पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन किए हैं। भारत भर के 701 जिलों में जनता द्वारा ई संजीवनी का उपयोग किया गया और ई संजीवनी के रोगियों में 56% से अधिक महिलाएं हैं। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सिर्फ 7 राज्य जिन्होंने उच्चतम परामर्श पंजीकृत किए हैं वह हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिन्हा को। पंकज कुमार सिन्हा को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार सिन्हा वर्तमान में BSF के विशेष महानिर्देशक स्पेशल DC के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 6300 किलोमीटर से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया है? आपको बताना है किस राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम राज्य ने। असम राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया है। असम राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया। इस दिवस को असम राज्य की तिवा आदिवासी मनाते हैं। तिवा आदिवासी के द्वारा वर्ष में अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत वह गाने, नृत्य, अनुष्ठानों के एक समूह के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि असम राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया है और इस दिवस को असम राज्य की तिवा आदिवासी मनाते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख में। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल लद्दाख में स्थापित किया गया है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल लद्दाख राज्य को प्राप्त हुआ है, जिसे वहां की निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। कंपनी पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स में 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित इस थिएटर के विश्व के सबसे ऊंचे थिएटर होने का दावा किया है। सुशील चौधरी पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स के वर्तमान संस्थापक और सीईओ हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सुशील चौधरी पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स के वर्तमान संस्थापक और सीईओ हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोमिंग सिनेमा हॉल लद्दाख राज्य को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील 21 अक्टूबर 2021 को किस शहर में खुलेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुबई शहर में खुलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील 21 अक्टूबर 2021 को दुबई में खुलेगा। लंदन आई की ऊंचाई से लगभग 2 गुना एन दुबई पर्यटकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। वहां से वह दुबई की मनोहर स्काईलाइन के आलीशान दृश्य का आनंद ले सकते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन व्हील का नाम क्या होगा? एन दुबई। क्या होगा? एन दुबई। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए? आपको बताना है कि भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश को। भारत ने बांग्लादेश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भारत ने बांग्लादेश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है। इन एम्बुलेंस को देने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की तरफ से देश में एम्बुलेंस की संख्या में वृद्धि करना और आम आदमी के जीवन में एम्बुलेंस की आवश्यकता को जल्द से जल्द पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लागलेसन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2021 को लागलेसन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। अगस्त 2021 की शुरुआत में नजमा हेपतुल्ला की सेवानिवृत्ति होने के बाद राज्यपाल का पद खाली हो गया था। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद मणिपुर के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2021 को लागलेसन को मणिपुर राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, ओ चंद्रशेखरन का अगस्त 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल से। पूर्व भारतीय फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का अगस्त 2021 में निधन हो गया। चंद्रशेखरन 1960 के रोम और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। वह 1962 के एशियाई खेलों में जकार्ता में स्वर्ण और उसी वर्ष तेल अवीव में एशियाई कप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी थे। उन्होंने 1963 की संतोष ट्रॉफी जीतने वाली महाराष्ट्र टीम की कप्तानी की थी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उन्होंने 1963 की संतोष ट्रॉफी जीतने वाली महाराष्ट्र टीम की कप्तानी की थी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।